आज जाति धर्म के नाम पर तरह तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मारकाट मची हुई है। यही हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप देख लो। कोई कहता है मेरा धर्म बड़ा, दूसरा कहता है मेरा मजहब बड़ा। तो सब इन्हीं में आपस में मारकाट चल रही है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी क्या का भी मूल कारण यही है। आप गहराई से अगर देखो तो कारण ही यही है। आज स्कूलों में अलग अलग जाति धर्म मजहब ये कहा तो जाता है कि हम ये सारा एक ही संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है किस तरह से जो है एक परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। वो एक परमात्मा कैसे एक है, जिसका जो है जिसकी व्याख्या रामचरितमानस भी कर रही है, गुरु ग्रंथ साहिब भी कर रहा है, कुरान भी जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, और धार्मिक ग्रंथ जितने हैं सब एक परमात्मा की व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं, कैसे एक है वो परमात्मा, किस तरह से एक है जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये समझाने की जो है कोशिश नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जो है डाउट्स जो है लोगों के मन में रह जाते हैं कि वे कहा तो जा रहा है कि सब एक परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, तो वो एक परमात्मा किस तरह से है, कैसे मिलान उसका हो। ऐसा परमात्मा, क्या ऐसा परमात्मा मेरे सामने में है? क्या ऐसे परमात्मा के दर्शन मैंने किए हैं कि जिसका मिलान रामचरितमानस से भी हो, गुरु ग्रंथ साहिब से भी हो, कुरान से भी हो, बाइबल से भी हो, और जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब से जिसका मिलान हो जाए। क्या ऐसा परमात्मा अभी तक मेरे सामने जो है प्रकट हुआ है? और अगर लोग कह रहे हैं तो किस तरह से कह रहे हैं? तो ये सोचने का विचार जो है कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि अब हम रामचरितमानस को ही देखें तो गोस्वामी जी ने इसका नाम जो है रामचरित ही अगर लिख देते तो इतना ही काफ़ी होता, क्योंकि बात बाहर की नहीं थी, आंतरिक भी है। तो रामचरितमानस उसका नाम रखा गया। मानस यानी उसको मानस से समझने की बात की गई। तो राम के जो चरित्र हैं केवल बाहर ही हम समझते रह जाते हैं, इसको जो है मानस से समझने की भी ज़रूरत है। तो मानस से किस तरह से इसको समझें, क्योंकि ये विषय जो है अध्यात्म जो है आंतरिक विषय। यहाँ पर ऐसे ब्रह्म की बात की जा रही जो अविनाशी है, जिसके लिए कहा आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हो भी सच। अविनाशी है यानी जिसका नाश नहीं होता है, और न जिसका जन्म होता है न जिसकी मृत्यु होती है। क्या ऐसा परमात्मा ये मेरे सामने प्रकट हुआ? क्या ऐसे परमात्मा के दर्शन मैंने किए? यदि किए हैं तो तभी जो मैं मिलान कर पाऊंगा ये सारे धार्मिक ग्रंथों का, कि ये किस तरह से उस एक परमात्मा की ही बात कर रहे हैं। तो फिर जो है कोई भी संशय रह नहीं जाता। तो ऐसे जानने की इच्छा जब होती है, गुरु भी तभी जो है प्रकट होता है, तभी गुरु हमारे सामने प्रकट होता है, जिसको सदगुरु कहा गया है। तो तभी वो जो है समझाता है। यदि जानने की ऐसी इच्छा नहीं है तो फिर गुरु भी हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसी तड़प हो, ऐसी जानने की इच्छा हो तभी जो है सारे संदेह दूर होते हैं, जब इसको मूल रूप से हम जानते हैं, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में कहा।